रेडियाई इज 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे क्या, अ कोन ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड बाय अ प्लेन पैरेलल टू इट्स बेस। देखिए यहाँ से एक ये 4 सेंटीमीटर हाइट वाला कोन रिमूव कर दिया जाता है, तो ये जो बच जाएगा फ्रस्टम, इसी का हमें क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। जो फ्रस्टम बच जाएगा इसका एरिया हमें निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। तो ये रेडियस नहीं पता है, ये नीचे वाला पता है, ठीक है ना जी। तो पहले ये रेडियस अगर हमें पता चल जाए तो ये तो हाइट आसानी से निकाल सकते हैं, 12 में से 4 जाएगा, ये 8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इसका नाम ऐसे ले लेते हैं, O A B C D। अब लेते हैं लेट द रेडियाई ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, यानी कि ब्रैकेट में लिख देते हैं फ्रस्टम बी R1 एंड R2। तो ये R2 तो 6 दिया है और R1 ये रहा, ठीक है ना जी। अच्छा अब यहाँ पे देखिए टोटल हाइट दिया है, टोटल हाइट ऑफ द कोन 12 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ द स्मॉल कोन कट फ्रॉम द टॉप, इसका हाइट कितना है जी 4 सेंटीमीटर। देयरफॉर हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द फ्रस्टम का हाइट कितना हो जाएगा, तो फ्रस्टम का हाइट जो हो जाएगा 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 8 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं, हम बात करते हैं इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OAC। ये वाला बड़ा वाला और ये छोटा वाला दोनों को ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो एंगल OAD इक्वल टू में एंगल OAC हो जाएगा। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कैसे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, क्योंकि पैरेलल प्लेन्स है ना जी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है, तो ये आपके इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल प्लेन है, ठीक है ना जी। चलिए दूसरा आपका हो जाएगा एंगल AOD इक्वल टू में एंगल AOC, ठीक है ना जी। सॉरी ये आपका हमने B ना लिखा है जी, B लिखा है। चलिए तो अब हम लोग ये दो ट्रायंगल लेके इसको सिमिलर करेंगे। इन ट्रायंगल OAD एंड ट्रायंगल OBC, इन दोनों ट्रायंगल, इस वाले में और इस बड़े वाले में। चलिए देखिए क्या हो जाएगा जी, पहला तो ले लेते हैं एंगल OAD इक्वल टू में एंगल OBC। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर है, इसलिए इक्वल। दूसरा एंगल AOD इक्वल टू में एंगल BOC हो जाएगा। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक ही है, AOD और BOC दोनों एक ही एंगल, इसी के बारे में बात हो रही है। तो ये कॉमन है, दोनों में कॉमन है, ठीक है ना जी। ये कॉमन एंगल कॉमन है, इसलिए इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रायंगल OAD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल OBC के एंगल सिमिलरिटी से, ठीक है ना जी। तो जब ये सिमिलर होगा तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा कि नहीं। तो OA बाई में अगर चाहे तो OB और इधर AD बाई में BC कर सकते हैं कि नहीं। तो देखो OA जो है आपका 4 है, 4 सेंटीमीटर, OB जो है OB 12 सेंटीमीटर है। अच्छा AD R1 हमने लिया है और आपका BC जो है R2 यानी कि ये 6 सेंटीमीटर है। ये 4 3 जा 12, 3 आ जाएगा। यहाँ पे R1 इक्वल टू में 6/3 सेंटीमीटर कट जाएगा 2, R1 कितना आ जाएगा 2। तो R1 आ गया, R2 आपके पास 6 है, हाइट हमें पता ही है, तो अब इसका स्लेंट हाइट निकाल लेते हैं। स्लेंट हाइट ऑफ द फ्रस्टम का स्लेंट हाइट यानी कि L निकालना है, जो कि होता है √h² प्लस R2 माइनस का R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से L इक्वल टू हो जाएगा √h कितना है जी
8 का स्क्वायर और प्लस में यहाँ हो जाएगा आपका 6 माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यहाँ पे हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर 64 और यहाँ 4 का स्क्वायर 16, दोनों को ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। तो 80 आ जाएगा रूट अंडर 80, है ना जी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं आपका 4√5 सेंटीमीटर, ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो एक काम करते हैं, √5 का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 2.23, यहाँ से सेलेंट हाइट कितना आ जाएगा, तो 4 में मल्टीप्लाई कर दो 2.23 से, तो आपका आ जाएगा 8.92 सेंटीमीटर। तो अब क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है, क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा यहाँ पे देखो ना, पहले से ही वैल्यू दिया हुआ है √5 पे, मैंने ध्यान नहीं दिया, 2.236 भी लिया है, मुझे इसमें अब 6 भी लेना होगा, 6 भी ले देते हैं, ठीक है ना जी। तो आ जाएगा यहाँ पे 8.944 आ जाएगा, ठीक है ना जी। अच्छा और देख लो पाई का भी वैल्यू कुछ दिया है क्या, पाई का वैल्यू 22/7 यूज करने के लिए कर रहा है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, फ्रस्टम ही ना है जी रिमेनिंग सॉलिड, फ्रस्टम का, तो क्या हो जाएगा पाई r1 प्लस r2 इंटू में l प्लस पाई r1 का स्क्वायर पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है ना जी। चलिए अब इसमें वैल्यूज को रखेंगे, तो यहाँ पे पाई को ऐसे रखो, लास्ट में रख देंगे इसका वैल्यू। r1 r2 कितना है, तो r1 r2 एक है, r1 है आपके पास 2 और r2 है आपके पास 6 और इंटू में l है 8.944 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई r1 यानी कि 2 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई r2 यानी कि हो जाएगा आपका 6 का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो यार देखिए कितना हो जाएगा, ये 6 to 8, तो 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे 8.9944 से, तो आपका आ जाएगा आपका 71.552 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इन सबको पहले ऐड कर लेते हैं, ठीक है ना जी। तो इसमें ऐड कर लेंगे हम लोग किसको जी, तो 71.552 प्लस में आपका 4 और प्लस में आपका 36 यानी 40 ऐड कर लेंगे, तो यानी आ जाएगा यहाँ पे 111.552 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 111.522 इंटू में 552 है, 552 इंटू में 22 और बाई में 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना जी। तो अगर हम लोग यहाँ पर इसे डिवाइड करेंगे 7 से, तो ये कट जाएगा 15.936 बार, और इसमें अब मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो आ जाएगा यहाँ से कितना 350.592 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये टोटल सरफेस एरिया उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, द हाइट ऑफ ए कोन इज 10 सेंटीमीटर, the cone is divided into two parts using a plane parallel to its base